हेलो एवरीवन। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। अ, जब से 2020 में कोरोना आया उसके बाद से काफ़ी लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट की, और ऐसे लोगों ने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की जिनको उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। बस उनको क्या था, एक दिमाग में ये था कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही क्विक मनी बनाया जा सकता है, क्विक मनी। ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं। स्टॉक मार्केट में भी एक खुद की प्रोसेस है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, और उसके बाद में उस प्रोसेस को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, विच टाइम कैन रेंज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फ्रॉम एनीथिंग बिटवीन 1 to 5 years। ठीक है, 1 से 5 साल तक आपको लग सकते हैं इस प्रोसेस को सीखने में। तब जाके आपको प्रोसेस समझ में आएगी और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप ये कैसे पहचान सकते हो कि आप एक ट्रेडर हो या फिर गैम्बलर हो। ठीक है, ट्रेडर हो या फिर गैम्बलर हो। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में रिफ्लेक्ट करो और आपको पता पड़ जाएगा कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो या गैम्बलिंग कर रहे हो। तो उन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं, आइए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मार्केट ओपन होते ही साथ, यानी कि 9:15 बजे, आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको बस ट्रेड लेना ही है, ट्रेड लेना ही है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि मार्केट का मूवमेंट कहाँ होगा, कैसे होगा। आपने बस देख लिया कि मार्केट ओपन हो गया और आपको बस ट्रेड लेना ही है। तो ये पहला पॉइंट है। आप फाइंड आउट करो अपने आप में कि अगर आप ऐसा करते हो तो यानी कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट, आपकी पोजीशन अगर लॉस में भी जा रही है, लॉस में भी जा रही है और आप उसको क्या कर रहे हो, एवरेज कर रहे हो। ठीक है, अगर आपकी पोजीशन लॉस में जा रही है और फिर भी आप उसको एवरेज कर रहे हो तो दिस ऑल्सो शोज दैट यू आर अ गैम्बलर। ठीक है, आप ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। ठीक है, थर्ड वन इज, जो सेकंड वाले से ही रिलेटेड है, कि आपकी पोजीशन लॉस में गई तो आपने वहाँ पर स्टॉप लॉस लेने की जगह क्या किया, उसको एवरेज किया। तो नॉट टेकिंग स्टॉप लॉस, नॉट टेकिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये भी साइन है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि आपको मान के चलिए पहले ही ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, आप सिस्टम को ऑफ नहीं कर रहे हो, आपको फर्स्ट ट्रेड में मान के चलिए 10% का प्रॉफिट हो गया। आपने जो भी कैपिटल लगाया था उस पर आपको 10% का प्रॉफिट हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप स्क्रीन को नहीं छोड़ रहे हो। आप क्या चाह रहे हो कि अब आपने 10% किया है, अब आप इस 10% को बढ़ा के कैसे 20% करो, और फिर उस 20% को बढ़ा के 30% करो, और आपको आज के आज ही कैपिटल अपनी डबल करके 100% प्रॉफिट कमाना है। तो दिस इज ऑल्सो अ साइन दैट यू आर नॉट ट्रेडिंग, यू आर गैम्बलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पे, कि अगर आपने मान के चलिए निफ्टी में ट्रेड लिया हुआ है और निफ्टी इस समय मान के चलिए चल रहा है 19,800 समथिंग पे। ठीक है, अब आप जो ट्रेड ले रहे हो वो आप ले रहे हो 20,000 की स्ट्राइक प्राइस का, 20,000 की सी बाय कर रहे हो, कॉल बाय कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ गैम्बलिंग, बिकॉज मार्केट चल रहा है 19,800 पे और आप 20,000 की कॉल बाय कर रहे हो, या फिर मार्केट चल रहा है 19,800 पे और आप 19,500 की पी यानी कि पुट बाय कर रहे हो। ठीक है, कॉल और पुट, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वीडियो वही लोग देख रहे हैं जिनको, जो ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। तो अगर आप इतनी दूर दूर की स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट बाय कर रहे हो ना, तो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट यू आर नॉट ट्रेडिंग, यू आर गैम्बलिंग। ठीक है, फिर आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे, नॉट बुकिंग प्रॉफिट। ठीक है,
अगर आपने कोई ट्रेड लिया, आपको ना तो उसका टारगेट पता है कि आपको एग्जिट कहाँ करना है, ना तो आपको ये पता है कि अगर लॉस में जा रहा है तो स्टॉप लॉस कहाँ लेना है। आपने बस ट्रेड ले लिया, आपको ये लग रहा है कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलता जाएगा और आप बैठे रहोगे और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, देन ऑल्सो इट शोज़ दैट यू आर गैम्बलिंग। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपका टारगेट क्या है, आप जाना कहाँ तक चाहते हो, आप इस ट्रेड में बैठना कहाँ तक चाहते हो। ठीक है, वो अगर आप चार्ट देखोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप गैम्बलिंग कर, आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। तो दैट इज ऑल्सो गैम्बलिंग। 7th पॉइंट, टेकिंग ट्रेड्स विदाउट सीइंग द चार्ट। विदाउट सीइंग द चार्ट, आप चार्ट देख ही नहीं रहे हो और आप बस आए, आपने देखा कि भाई प्राइस किसी भी, आपने स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट जिसको आप ट्रेड करना चाहते हो, आपने उसको देखा कि उसकी प्राइस कहाँ चल रही है और बस आपने बिना चार्ट देखे ही ट्रेड ले लिया, तो ये भी दर्शाता है कि आप ट्रेड कर ही नहीं रहे हो, आप गैम्बलिंग करने आए हो। ठीक है, फिर देखते हैं 8th पॉइंट। 8th पॉइंट ये है कि मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 1 लाख रुपए की कैपिटल है। आइडियली ये कहा जाता है कि अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आपको हमेशा उसके 10% से ट्रेडिंग करनी चाहिए, 10% से ट्रेडिंग करनी चाहिए, ताकि अगर इस 10%, मान के चलिए आपने 10,000 रुपये का ट्रेड लिया और उसमें से आप 10% का स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हो, माने कि 1,000 रुपये आप लूज़ करने के लिए रेडी हो। ठीक है, अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो बाकी के बचे हुए जो 99,000 हैं वो आपको अगले दिन ट्रेड करने की कैपेसिटी आपको देंगे वापस। ठीक है, लेकिन गैम्बलर क्या करता है, गैम्बलर अगर उसके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है तो वो पूरा जो 1 लाख है उसका ही ट्रेड करेगा। ठीक है, क्योंकि उसका तो मकसद ही ये है ना कि उसको आज 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख कर लेने हैं। ठीक है, उसका मकसद ये है ही नहीं कि उसको अपने ट्रेडिंग जो उसने ट्रेड लिया है, मान के चलिए उसने 10,000 रुपये का ट्रेड लिया तो उसे 10% यानी कि 1,000 रुपये प्रॉफिट करना है। वो गैम्बलर को तो 1 लाख रुपये का ट्रेड करके 1.5 लाख या 2 लाख प्रॉफिट बनाना है, उस 1 लाख को 1.5 लाख या 2 लाख में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हो कि जितना आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल है आपके अकाउंट में, आपके जो भी आप अकाउंट यूज़ करते हो उस पूरे को यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद में 9th पॉइंट, अगर आप एक ट्रेड में लॉस होने के बाद, मान के चलिए गैम्बलर ने 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया और उसको लॉस हो गया और उसने लॉस भी, गैम्बलर क्या करता है, गैम्बलर बैठा रहता है, उसको तो लॉस भी नहीं लेना है। ठीक है, तो वो तो बड़ा लॉस करेगा। तो मान के चलिए उसको पहले 1 लाख के कैपिटल में उसको 50,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो वो गैम्बलर का माइंडसेट कैसा होगा, वो ये नहीं सोचेगा कि 50,000 का लॉस हुआ है तो मैं अपना सिस्टम बंद कर दूं, ट्रेडिंग बंद कर दूं, अगले दिन आके मार्केट में बैठ देखूंगा दूसरा ट्रेड। नहीं, उसको बचा हुआ जो 50,000 है उस 50,000 से फिर से ट्रेड लेना है। उसके पास 50,000 ही बचा है, उसको 50,000 से फिर से ट्रेड लेना है और उस ट्रेड से अब वो इस लॉस को रिकवर करना चाहेगा, जो कि होगा नहीं जिस तरीके के माइंडसेट से वो ट्रेड करने आया है। ठीक है, वो उसका लॉस कवर होगा नहीं और वो इस 50,000 को भी गवा देगा। तो इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग इस केस में भी करता है गैम्बलर कि अगर उसको मान के चलिए 1 लाख का उसने पूरा कैपिटल दांव पे लगा के ट्रेड लिया और उसको 50,000 का प्रॉफिट हो गया, तो वो यहाँ पे भी शांत नहीं बैठेगा, वो यहाँ पे भी शांत नहीं बैठेगा। अब उसको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, उसका 1 लाख का कैपिटल 1.5 लाख हो गया, तो अब उसे अपना ये जो 1.5 लाख कैपिटल है उसको 3 लाख कर देना है। ठीक है, क्योंकि वो तो आया ही क्विक मनी के लिए है ना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स के दिमाग में है कि उनको ये लगता है कि क्विक मनी मशीन है ये, क्विक मनी मेकिंग मशीन है ये, जबकि ऐसा है नहीं। आप अपने दिमाग से ये निकाल दो। अगर आप ये सोच के आए हो तो आप आज प्रॉफिट बना लोगे, कल बना लोगे, परसों बना लोगे, 1 हफ्ते बना लोगे, लेकिन वो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन मार्केट आपसे, आपने जितना भी प्रॉफिट किया था और आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो दोनों ले जाएगा आपसे। बिकॉज मार्केट में कभी भी क्विक मनी नहीं बनता है।
एक प्रोसेस होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है। उस प्रोसेस को फॉलो करोगे, चीज़ों को टाइम दोगे सीखने के लिए, तभी मार्केट में आपका पैसा बनेगा। और जैसा कि मैंने बताया, उस प्रोसेस को सीखने में 1 से 5 साल लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो हैं, जो एक ट्रेडर को गैम्बलर से डिफ्रेंशिएट करती हैं, अब इसी की आप उल्टी चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं गैम्बलिंग के एस्पेक्ट में, अगर आप उनको रिवर्स करके यूज़ करें तो वो एक ट्रेडर की निशानी होती है कि ट्रेडर हमेशा अपने 10% कैपिटल को यूज़ करके ट्रेड करता है। ठीक है, प्रॉपर उसके पास प्रॉफिट बुकिंग का भी टारगेट होता है, उसके पास स्टॉप लॉस लेने का भी टारगेट होता है, और उसको ये भी पता है कि उसको पूरे दिन में कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने हैं। और जब वो सिस्टम के सामने 9:15 बजे बैठता है तो उसके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होता है। उसके सामने एक प्लान ऑफ एक्शन होता है कि उसे आज के दिन में क्या करना है, किस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है, किस लेवल पे ट्रेड करना है। जब कोई भी मान के चलिए बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड कर रहा है तो उस इंडेक्स पे, वो इंडेक्स किस लेवल पे आएगा तब वो ट्रेड लेगा, किस लेवल पे जाएगा तब वो ट्रेड को एग्जिट कर देगा, या किस लेवल पे उसके अगेंस्ट जाएगा तब वो स्टॉप लॉस ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें उसके पास तैयार रहती हैं, उसके पास एक प्लान ऑफ एक्शन रहता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर ये चीज़ें आप भी करते हैं तो इनको तुरंत बंद कर दीजिए। ठीक है, वरना आप अपना जो भी ट्रेडिंग कैपिटल है उसको भी बर्बाद कर देंगे, और आप कहीं से लोन लेंगे और डिप्रेशन में आके पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए, एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करिए, तभी आप ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं। और आपको टाइम देना पड़ेगा 1 से 5 साल, बिकॉज अगर आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल में ख़त्म होती है, डॉक्टर इंसान 5 साल में बनता है, तो ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस जिसको आपको सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए कुछ नहीं होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।